हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे अरिथमेटिक भी स्टार्ट कर चुके हैं। अरिथमेटिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और अरिथमेटिक का स्टार्ट हम लोग परसेंटेज चैप्टर से किए हैं, जो कि पूरे अरिथमेटिक का बेस है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज को अच्छे तरीके से सीख करके, समझ करके, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख करके उसको याद नहीं करना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को बारीकी से समझना है और उसको समझ लिए आप तो फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि जो अरिथमेटिक है वो बेस्ड है 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास पे। नाइन्थ में तो मेंसुरेशन ये सब स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से हम लोग का एडवांस है। 10th तक तो एसएससी का मैथ है और 10th तक आप पढ़े ही हैं। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि वहां पे किसी और तरीका से बनाते थे, यहाँ पे किसी और तरीका से बनाना है। वहां पे डिटेल में बनाते थे, यहाँ पे हमको शॉर्ट में बनाना है और जल्दी से बनाना है। लेकिन आप जल्दी से बनाना तभी सीख पाएंगे जब आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब कोई भी मतलब एक बार में नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और हम लोग टाइप 1 का कंप्लीटली वीडियो हम आपको दे चुके हैं, परसेंटेज का किरण मैथमेटिक्स 10-500 से। टाइप 1 में जितने भी 51 या 52 क्वेश्चंस थे, लास्ट का एक क्वेश्चन उसका गलत था तो उसको हम सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। और आज से हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। टाइप 2 में 11 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में हम आपको 11 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही बोलते हैं और बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो जब भी देखते हैं तो पूरा कंप्लीट देखिए, ताकि आपका फायदा होगा उसमें। कि आधा घंटा का तो वीडियो देते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आप सीख जाइएगा बहुत बढ़िया से और एकदम पूरी तरीके से सीखिए। हर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। वहां से आप किस तरीका से क्वेश्चन के बारे में किस तरीका से सोच सकते हैं और क्या उस पर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सीखिए, यही है मतलब जो अरिथमेटिक होता है, अंक गणित, जो भाषा वाला क्वेश्चन होता है, उसमें यही ताकत होता है। वो अपने भाषा में उलझाता है और भाषा को हम किस तरीका से तोड़ते हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन में जैसे दिमाग लगे वैसे सोल्व कीजिए, कोई ट्रिक उरिक मत अपनाइए। बेसिक से लगे तो बेसिक से सोल्व कीजिए, लेकिन जल्दी करने का कोशिश तभी होगा, सफल होंगे कोशिश में जब आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। तो चलिए, बहुत हो गया, अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग एकदम बहुत अच्छे से रीड कीजिए। जब तक रीड नहीं कीजिएगा अरिथमेटिक के क्वेश्चन को, जिनको भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है, अच्छे से रीड कीजिए और फिर हम भाषा को समझाएंगे। बोल रहा है कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर, कपड़े का जो मूल्य है वो 25% हम कम कर दिए तो उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप यहां पे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग सोचेंगे कि ये बनेगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जाकर के उसको देखिए कि आखिर बोल क्या रहा है। जिनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता होगा तो एक बार में तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता होगा। उनको तभी समझ में आता होगा जब वो 2-3 बार पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बना चुके होंगे। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिए। बोल रहा है कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया, कपड़े का दाम 25% कम हो गया। तो मतलब देने पर, कम कर देने पर हम कम कर दिए। जैसे ही कपड़ा का दाम हम 25% घटाए, वैसे मेरा 20% का बिक्री बढ़ गया। होता है ना दुकान में कि जैसे ही हम रेट डाउन करते हैं तो ग्राहक ज्यादा आते हैं और सामान को ज्यादा खरीदते हैं। तो हम दाम कम किए हैं 25%, अब बिक्री कितना बढ़ गया हमारा 20%। तो तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कुछ ना कुछ तो पूंजी लगाया होगा। आप देखिए उसमें कि उसको फायदा हुआ कि घाटा हुआ, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम इसको फ्रैक्शन से बनाएंगे। 25% है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सिखाया कि 25% को अगर फ्रैक्शन में हमको चेंज करना हो तो बटे 100 लगा दीजिए। 100 से 100, 25/100 तो 25×100, 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हम इसमें क्या करेंगे कि 25% यानी 4 का 25% एक, हम जो नीचे वाला होता है उसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। नीचे वाला को क्या मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। तो ये 4 मेरा मान लेते हैं कि हम कपड़ा का दामे रखे थे कि पहले से जो लाए थे वो 4 रुपया का था। अब हम 25% कम कर दिए मूल्य, ये मूल्य है। ठीक है, मूल्य 4 रुपया था। ठीक है, मूल्य हम 4 रुपया था पहले से। अब इसका 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। तो 1 हम कम कर देंगे तो अब कितना में मूल्य रखे हैं हम 3 रुपए में। अब एक कपड़ा को हम बेचेंगे 3 रुपए में। पहले बेच रहे थे 4 रुपए में, अब बेचेंगे 3 रुपए में। पहले बेच रहे थे 4 रुपए में, अब बेचेंगे 3 रुपए में। क्यों? क्योंकि पहले कपड़ा का दाम 4 रुपया था, हम 25% कम कर दिए तो 4 का 25% 1 हुआ।
4 का 25% 1 हुआ, तो हम मूल्य कम कर दिए, तो हम कितने में बेचेंगे? 3 रुपए में। अब देखिए 20% का वृद्धि हो गया, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। बिक्री पे वृद्धि हो गया। तो बिक्री पहले 5 बिक रहा था, अब बिक रहा 6। 5 का 20% 1, 5 का 20% 1, यानी जो कपड़ा 5 रुपए में पहले बेच रहे थे, अब हम उसमें बेचेंगे 6 रुपए में। कपड़े की नहीं, सॉरी, पहले कपड़ा बिक रहा था 5, अब बिक रहा है 6, यानी जैसे ही हम पहले रेट था 4, रेट कम कर दिए 3, तो कपड़ा पहले बिक रहा था 5, अब बिकने लगा 3। देखिए एक कपड़ा बिकेगा अगर 4 रुपए में, तो 5 कपड़ा कितना में बिकेगा? 20 रुपए में। 6 बिक्री हुआ, अगर एक कपड़ा बिक रहा होगा 3 रुपए में, तो 6 कपड़ा बिकेगा कितना में? 18 रुपए में। ठीक है, यानी पहले जो रेट था, पहले 4 रेट था, अब 5 कपड़ा बेच रहे थे, तब 20 रुपए हम कमा रहे थे, लेकिन रेट कम किए 25%, तो आ गया 3। अब 5% से बिक्री बढ़ा, कपड़ा का बिक्री जो सेलिंग बढ़ा वो 6, तो पहले बिक रहा था 3 रुपए में एक कपड़ा, तो 6 कपड़ा बिका तो 18 रुपया, 18 रुपया नहीं 18 यूनिट, हम यूनिट में चल रहे हैं अभी, तो लॉस हुआ। देखिए पहले आता 20 रुपया, अब आया 18 रुपया, तो लॉस कितना का हुआ? 2 का लॉस कितना पे हुआ है? 20 पे। तो परसेंटेज पूछा है, तो 100 पे कितना? 20 100, 5 दूनी 10, 10% का हानि हुआ है। जो सकल प्राप्ति पर लाभ पड़ा है वो 10% का हानि, यानी 10% का ह्रास हुआ है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 10, सॉरी 10% तो हानि हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाए। एक संख्या है उसको 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा? अंत में जो होगा वो कमी प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए ये 10% है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5। मान लेते हैं कोई संख्या पहले 10 था, फिर 10% कम किए, तो वो संख्या क्या हो गया? 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर परिणामी संख्या का, मान लेते हैं कोई संख्या पहले 5 था, फिर कम हुआ एक, इसका 5 का 20% एक, तो कितना हो गया? 4। देखिए कोई संख्या पहले 10 था, फिर 5 हुआ। कोई संख्या पहले 10 था, तो जब हम उसमें 10% का कमी लाए तो वो कितना हो गया? 9। और कोई संख्या पहले जब 5 था, फिर 20% का कमी लाए तो कितना हो गया? 4। तो यानी कोई संख्या पहले 50 था, अब हो गया 9 चौ 36, 10 50, 9 चौ 36। अब देखिए इसमें कि टोटल एग्जैक्ट कमी कितना हुआ है। पहले था नंबर 50 और ये 2 कमी लाने पे, उसी नंबर पे 2 कमी लाने पे आ गया 36, तो कितना का कमी हुआ? 14 का। देखिए 14 का कमी हुआ। 14 का कमी कितना पे हुआ है? 50 पे, तो 100 पे कितना? 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% का कमी हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा, उसके बाद समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, मतलब कोई मूल्य, किसी वस्तु का जो पहले दाम था उससे वो 20% घट गया, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन को पीछे किए थे, लेकिन प्रकार यही है, थोड़ा सा उल्टा पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा उसको टर्न कर दिया, घुमा दिया किसी और दिशा में। उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में प्राप्ति में 60% की टोटल वृद्धि हुई, तो X का मान क्या है? देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। पहले कोई 5 रुपया दाम था, वस्तु की मूल्य पहले हम मान लेते हैं कि 5 यूनिट था, 5 रुपया नहीं 5 यूनिट था। 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट हुआ,
5 यूनिट का 20% 1 यूनिट हुआ। मतलब जब हम एक कम कर दिए, जब हम एक कम कर दिए तो वो मूल्य कितना हो गया? 4। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये मूल्य है, ठीक है, ये मेरा मूल्य है। पहले कोई वस्तु 5 रुपए में बिकता था, अब 20% जब हम कम कर दिए तो वो कितना हो गया? 4 रुपया दाम हो गया, ठीक है। अब देखिए बिक्री है, बिक्री में बोल रहा है उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। x% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x/100। मतलब 100 का x%, x, यानी पहले कोई चीज 100 बिक रहा था तो अब बिक रहा है 100 + x। पहले कोई चीज 100 बिक रहा तो अधिक हुई, वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो 100 का x% x, तो 100 में जुटेगा x। क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। अब देखिए कोई मूल्य था पहले 5 रुपए, 5 यूनिट, अगर एक बिक्री होता 5 यूनिट के हिसाब से तो 5 रुपए होता, बिक्री कितना हुआ? 100, तो टोटल कितना हो गया? 500 यूनिट इनकम, ठीक है। उसकी राजस्व में प्राप्ति में 60% का वृद्धि हुआ। तो देखिए यहां पे 4 यूनिट बिका, 4 यूनिट मूल था, सॉरी 4 यूनिट हमारा मूल्य था, 4 यूनिट हमारा मूल्य था और बिक्री हुआ 100 + x, तो कितना का हम बेचे वही तो हमसे पूछा है। तो 4 गुना 100 + x, 4 गुना 100 400 प्लस 4 गुना x 4x, ये हो गया। इतना तक क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि राजस्व में प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, मतलब जो यहां पे प्राप्ति हुआ है हमको, इसमें 60% का वृद्धि हुआ है, 60% का वृद्धि हुआ है। तो ये 60% का वृद्धि किस पे हुआ होगा? 500 पे हुआ होगा, क्योंकि पहले हम 500 रुपया कमा रहे थे। पहले हम अगर 5 यूनिट के मूल्य से 100 बिक्री किए तो 500 रुपया कमाए। कितना कमाए? 500 रुपया। लेकिन हम मूल्य में 20% का कमी किए तो मूल्य हम रख दिए 4 यूनिट। किसी एक वस्तु का कीमत 4 यूनिट, तो इतना वस्तु का कीमत 400 + 4x, तो हमको लाभ हुआ। यहां पे बोल रहा है कि 60% का लाभ हुआ है, वृद्धि हुई है। तो यहां हम 500 पे तो 60% कमाएंगे, तो 500 का 60% कितना हुआ? 500 का 60% आप निकालिएगा तो यहां प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 300 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? 300 रुपया, यानी पहले कमा रहे थे 500 रुपया, 60% का जब वृद्धि होगा तो हम कमाएंगे 800 रुपया। टोटल कितना कमाएंगे? 800 रुपया। लेकिन 400 + 4x = 800, 400 + 4x = 800। इसी में हमको x का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि इतना के बराबर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो 400 + 4 × 100, ये हम रखे हैं x के बराबर = 800। 400 4 × 100 400, आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि 800 = 800। यानी जो हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कितना पुट कर रहे हैं? 100। x का वैल्यू पुट कर रहे हैं कितना? 100। यानी 500 पर अगर 60% का वृद्धि होता है, 500 पे 60% का वृद्धि होता है तो हमारा x का वैल्यू 100 होगा, x का वैल्यू 100 होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन को, मतलब जहां पे मतलब जो बच्चों को दिक्कत आता है, कहां पे अरिथमेटिक में दिक्कत आता है वो हमको पता है, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजरे हैं, ठीक है। तो दिक्कत आता है भाषा में, और क्लास वाले मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े क्लास वाले जो टीचर होते हैं ये सब बात को समझाते नहीं है, बस वो सोल्व कर देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो बच्चा को लगता है एक टाइप पे 20 क्वेश्चन कर। नहीं, मिक्स्ड प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो यहां से टाइपली कर लीजिए, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस कीजिए, किस क्वेश्चन पे किस तरीका से हम अप्लाई कर सकते हैं उस पर ज्यादातर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए। बोल रहा है बशीर का कार्य वर्किंग आवर प्रतिदिन 15% बढ़ गया। कार्य वर्किंग प्रतिदिन 15% बढ़ गया, उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ता है। देखिए
15% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 15/100 होता है, ठीक है। ये 5 तिया 15, 20×5 = 100, यानी 3/20 मेरा फ्रैक्शन आ गया। कितना आ गया? 3/20 मेरा फ्रैक्शन आ गया। प्रतिदिन 15% बढ़ गया, यानी पहले कार्य जो था वो 20 कर रहा था, अब 23 करेगा। कितना करेगा? 23 करेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 1/5, 1/5, ठीक है। यानी कोई काम वो पहले 5 कर रहा था तो अब कितना करेगा? 6, ठीक है। देखिए करना क्या है इसमें, समझिए पहले बात को। काम जो था पहले 15% बढ़ा, तो 20 का 15% 3, यानी 20 से कोई काम हो गया 23। 3 बढ़ा 20 पे तो 23 ही तो होगा, ठीक है। अब देखिए 20% प्रति घंटे उसका रेट बढ़ा, 20% प्रति घंटे उसका जो वेतन था वो बढ़ा, यानी 5 का 20% है, यानी वो पहले कमा रहा था 1 घंटा में 5, अब कमाएगा 1 घंटा में 6, ठीक है। काम किया 20 घंटा, तो 1 घंटा के हिसाब से 5 यूनिट के हिसाब से उसका दाम कितना हो गया? 100 रुपया। अब देखिए ये कितना हो गया? 138, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? पहले अब जब बढ़ा तो काम कर रहा था कितना? 23। 1 घंटा का वेतन कितना मिल रहा था? 6। 23 × 6 138। देखिए अब क्या पूछा है, तो उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत बढ़ गई? कितना बढ़ा? पहले मिल रहा था 100, अब मिल रहा है 138, बढ़ा 38। 38 कितना पे बढ़ा? 100 पे। 38 बढ़ा 100 पे, तो 100 पे कितना प्रतिशत पूछा है? 100 से 100 कट गया 38। मेरा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में बोल रहा है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, और फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई? शुद्ध वृद्धि या कमी हुई निकटतम पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक में। तो चलिए देखिए 30% का फ्रैक्शन 3/10, फ्रैक्शन निकालने के लिए सीख गए होंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4। मान लीजिए कि कोई नंबर पहले 10 था, कोई संख्या पहले 10 था, अब हो गया 13, ठीक है। 30% की वृद्धि हुई है ना, उसके बाद 25% की कमी आई, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 का कमी 25% हुआ 1, तो अब कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। अब देखिए फिर 25% की वृद्धि हुई, मतलब 4 से 5, 4 का 25% 1, तो 4 पे अभी वृद्धि हुआ है, तो 4 पे अभी होगा 5। पिछला स्टेटमेंट में कमी हुआ था 25% का, तो 4 पे 3, उसके पिछले वाला में 30% की वृद्धि हुई थी, तो 10 से 13। देखिए 10 चौ 40, 40 चौ 160, कोई संख्या पहले 160 होगी, उस पर अब क्या हुआ? 33 195, ठीक है। अब देखिए समझना इसमें यही है कि कोई संख्या जो थी पहले 160 थी, अब हो गई 195। जब भी आपको प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि, कमी, प्रतिशत चेंज या फिर रेशियो में पूछे, तो हमको ओरिजिनल नंबर लेके नहीं चलना है, हम परसेंटेज से या फ्रैक्शन से या रेशियो से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो बदलाव हमको सिर्फ बदलाव तो दिखाना है, तो बदलाव हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे वृद्धि हुआ है +35 का, +35 का वृद्धि हुआ है 160 पे, तो 100 पे कितना? 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 8। 35 × 5 करेंगे तो हो गया 175/8। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 दूनी 16, फिर आ जाएगा 15, तो 1, फिर आ जाएगा 21.8, हाँ ठीक है 8।
जैसे ही 21.10, देखिए निकटतम पूर्णांक में दशमलव के बाद अगर 8 है, 5 है, 5 से ज्यादा है, तो हम उसको निकटतम पूर्णांक में 22 मानेंगे। कितना मानेंगे? 22। या 5 से कम जैसे ही हुआ, 5 से कम जैसे ही हुआ, तो उसको हम एग्जैक्ट मानेंगे 21, एग्जैक्ट मानेंगे 21। तो ये 21.5 से ज्यादा 8 है, तो इसको हम बोलेंगे 22 का वृद्धि हुआ था, तो वृद्धि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेटिस्फाइड करेगा, ऑप्शन नंबर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेटिस्फाइड करेगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक संख्या में 30% की कमी हुई। 30% का फ्रैक्शन लिखेंगे पहले, 3/10, यानी कोई संख्या पहले 10 था, तो 10 का 30% 3, तो कितना हो गया? 7। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है 30% की वृद्धि हुई, तो 30% का वृद्धि, यानी फिर मान लेते हैं कि नीचे वाला संख्या ओरिजिनल संख्या 10 है, तो 10 का 30% 3, तो वो संख्या कितना हो गया? 13। प्रैक्टिस कीजिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सेकंड में बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10% की कमी हुई। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10, यानी कोई संख्या 10 था, तो अब हो गया 9। इसको सोल्व कीजिए, यानी इन तीनों को गुना करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 1000, यानी कोई पहले संख्या 1000 था, तो अब कितना होता है वो देखते हैं। ये सब परसेंट चेंज करने के बाद, वृद्धि कमी के बाद 13 7 91, 90 मानेंगे, 9 9 81, 9 819। ठीक है, 819। देखिए यहां पे क्या हुआ है? कमी हुआ है। कमी कितना का हुआ? 1000 में से 819 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 181। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 181 का कमी हुआ है 1000 पे, तो 100 पे कितना? 2 0 से 2 0 कट गया। 181/10, अगर इसको नीचे 10 है तो हम 181 18.1 लिख सकते हैं। नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद डेसिमल दे सकते हैं। 18.1 का कमी। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि निकटतम पूर्णांक में अगर 18.1 है तो हम इसको कितना मानेंगे? 18। अगर 18.5 से ज्यादा रहता तो हम उसको कितना मानते हैं? 19। ठीक है, लेकिन 18 पॉइंट कितना है? 1। निकटतम पूर्णांक में इसका वैल्यू 18 ही होगा, और कमी हो गया है 18% का, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए टाइप 2 में। बचा 7 8। 7 और 8 है। आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए जी, एक एक करके दिखा दीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीड कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, उसके बाद छोड़िए, 8 लगाइए, रीड कर लीजिए इसको। देखिए अभी जो पिछले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हम लोग किए हैं, एकदम डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। तो आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को प्रैक्टिस अब हम करेंगे कि आप करिएगा? आप करिएगा, तो आप अभी वीडियो रोकिए और पहले जाकर के 7 8 को बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा बहुत किन्हीं कमजोर बच्चों को या फिर मीडियम एवरेज बच्चों को भी दिक्कत आ रहा होगा, या तो जो एक्स मान के सोल्व भी कर दिए होंगे, उनके लिए एक निंजा टेक्निक है जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बचा 7 8। 7 8 सोल्व कीजिए, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये आंसर है। खाली थैंक्स सर नहीं, सर वो कंप्लीट कराइए, वो कंप्लीट कराइए, उससे मतलब नहीं है। अब जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं वो काम आप कीजिए, तब कंप्लीट होगा आगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 को निंजा टेक्निक से सोल्व करेंगे, एकदम भनाक से। ठीक है, 2 विद्यार्थी हैं, ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिला है। ए को बी से 8 अंक अधिक मिला है, और पूर्ववर्ती का अंक, यहां पे देखिएगा भाषा कैसे बोला है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। पहले वाला कौन है? ए है हमारा।
ए है पहले वाला, बी है बाद वाला। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक, उनके अंकों के योगफल, उनके कौन कौन, ए और बी दोनों, उनके अंकों का योगफल का 55% था। तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः हैं, क्या है वो देखते हैं। दो स्टूडेंट था, ए और बी, ये दोनों को परीक्षा में ए को बी से 8 अंक अधिक मिला, इसको जो अंक मिला है वो 8 अंक अधिक मिला है। कितना अंक मिला है? 8 अंक अधिक मिला है ए को बी से, ठीक है। और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती कौन है? ए है। पूर्ववर्ती का अंक और उनके योगफल, उनके अंकों का योगफल, उनके कौन हो गए? उनके ए भी और बी भी का योगफल, ए प्लस बी का योगफल का 55% था। 55% का फ्रैक्शन क्या होगा? 11 पचे 55, 20 पचे 100। 11 बटा तो 20 आ गया, लेकिन हम इसको सेट कैसे करें? सेट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। उनके अंकों का योगफल, उनके अंकों के योगफल का, जिससे जिसका उससे, उसका हमेशा क्या देंगे? फ्रैक्शन का नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट देंगे। तो 20 हम किसको देंगे? इसको, और ये 11, इसी का ये 55% था। तो 20 का 55% 11 होगा कि नहीं होगा? 20 का हम 55% का फ्रैक्शन निकाले हैं ना, तो आया 11 बटा 20। तो 20 का 55% क्या होगा? 11। तो 20 का 55% क्या होगा? 11, क्योंकि इनके अंकों के योगफल का पूर्ववर्ती वाला 55% था। तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है। तो देखिए, ए का वैल्यू यहां पे 11 है और ए प्लस बी का वैल्यू यहां पे 20 है। यानी ए अगर 11 है हमारा, ए कितना है? 11, तो बी हमारा कितना हो जाएगा? 9। 11 और 9 20। यहां तो कोई तीसरा और था नहीं। अब 20 रुपए टोटल है और हम दोनों के बीच में बांटना है, और आपके पास 11 रुपया है, तो हमको 9 ही रुपये में मिलेगा। एकदम साफ सी बात है। तो वही चीज है, इनको 11 अंक आया था, 11 यूनिट आया था अंक, यूनिट अभी हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन टोटल ए और बी के पास दोनों अंकों का यूनिट 20 है, तो बी को कितना मिल जाएगा? 9। यानी दोस्तों ए को मिला 11 और बी को मिला 9। ये यूनिट है, अंक नहीं, यूनिट, क्योंकि अभी हम परसेंटेज के फ्रैक्शन से खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल जो वैल्यू पूछा है, और क्वेश्चन बोल रहा है बी, ए को बी से 8 अंक ज्यादा मिला है। यहां पे देखिए कितना ज्यादा मिला है इसको? 2, यानी 2 यूनिट ज्यादा मिला है, और 2 यूनिट का वैल्यू 8 अंक है, 8 अंक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 बटा 2, यानी 4 अंक। कोई दिक्कत नहीं। ए का यूनिट 11 है और बी का यूनिट 9 है। यूनिट तो 11 गुना 4 अंक 44, 9 गुना 4 36। समझाने में तो हम आपको ले रहे हैं क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट, लेकिन अगर आप समझ गए उस बात को और उस पर प्रैक्टिस कर लिए, तो ये सब क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में आप वहां पे सोल्व करके चलाइएगा। समझ गए ना? कितना अच्छा है। 44 और 36 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब कोई संख्या पहले 5 था तो अब हो गया 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एवं फिर 15% घटाया जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन हो गया 3/20। यानी कोई संख्या पहले 20 था तो 20 का 15% 3, तो वो हो गया 17। अब देखिए 20 बचे 100 और 17 गुना 6 102। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बोल रहा है कि यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या होगा? संख्या का आरंभिक मान जो है 100 यूनिट है और परिणामी मान इतना यूनिट है। यानी जो यदि परिणामी मान ओरिजिनल वैल्यू जो आया है हमारा वो आया है 102 यूनिट और पहले से दिया हुआ है ओरिजिनल वैल्यू 2040, यानी 102 यूनिट का वैल्यू इतना है
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2040 बटा 102, ये कटेगा 2 से तो हो जाएगा 20 से कटेगा तो 100। तो आरंभिक मान क्या है, तो पहले वाला मान ये है, तो आरंभिक मान 100 गुना 20 यानी 2000। आरंभिक मान यानी पहले वाला मान, समझ गए होंगे। 2000 आया, आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास यही है कि आप लोगों को सिखाएं, ठीक है। तो बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चंस और टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है एक संख्या को पहले 16.2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है, तो परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5% का मान क्या होगा। एकदम पिछले प्रकार के क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, सेम टाइप से, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू था पहले वाला आरंभिक मान, उसको डायरेक्ट पूछा था, और इसमें आरंभिक मान का 37.5% क्या होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है कि 16.2/3%, 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई यूनिट पहले 6 था तो अब हो गया 7। 16.2/3% बढ़ाए तो वो 6 से 7 हो गया, ठीक है, क्लियर। 15% कम किया जाता है, 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी कोई नंबर या कोई वैल्यू या यूनिट में ही मानिए 20 था तो वो 15% कम हुआ तो अब कितना हो गया 17। यानी पहले 120 था, 6 गुना 20 120, 17 गुना 7 119, पहले 120 था अब हो गया 119। अब परिणामी संख्या का वैल्यू दिया हुआ है 238, ओरिजिनल में 119 यूनिट का वैल्यू 238, तो एक यूनिट का वैल्यू 238/119 2, तो 120 आरंभिक मान है, तो आरंभिक मान 120 यूनिट, तो 120 गुना 2 240, इसी 240 का 37.5% निकालना है, तो प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, बटे 100। देखिए अब यहां पे हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और दे सकते हैं, क्लियर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया, 6 चौ 24, 25 चौ 100, 25 गुना 15 करेंगे तो 375 आएगा, 15 से कट जाएगा, 15 छक्का 90, यानी आरंभिक मान का 37.5% वैल्यू 90 है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टाइप 2 भी, और क्लास कंटिन्यू आपको मिल रहा होगा, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए भी समझिए मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का मेहनत हो रहा है, हमारा भी आपका भी, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, आप भी अपना टाइम निकाल करके अपना स्टडी कर रहे हैं, तो अगले आदमी तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग, टाइप 3 स्टार्ट करेंगे अच्छे से और सीखेंगे टाइप 3 को भी, ठीक है।